तो बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि उस देश का युवा जागृत है, उस देश का युवा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज। संसद भवन तक लोग पहुंच गए, वहाँ के आपको के हवाले करके उससे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, कैसे दिखता है? देखिए, मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ कि नेपाल के हालात बिगड़े नहीं है, सुधरे हैं। अगर एक देश का युवा मिल के भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ आंदोलन करता है और भ्रष्टाचारी सरकार का तख्ता पलट करता है तो बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि उस देश का युवा जागृत है, उस देश का युवा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। तो मैं तो इसको एक अच्छा और शुभ संकेत की तरह देखूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कानून स्थिति है, क्योंकि पड़ोसी भारत की लंबी सीमा लगती है नेपाल के साथ, तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। बिल्कुल भारत को मदद करनी चाहिए। भारत को पड़ोसी देशों के अंदर शांति बहाल करने के अंदर मदद करनी चाहिए, मगर अगर भ्रष्टाचारी सरकार है तो ऐसी सरकारों का तख्ता पलट होना चाहिए। आज उपराष्ट्रपति हो रहा है, जो तमाम सांसद वोट डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने हालांकि पहले इस तरह का था कि विपक्ष के नेता, विपक्ष के जो उम्मीदवार उनका समर्थन करेंगे, लेकिन कई जगह क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं, आशंका जताई जा रही। आपको क्या उम्मीद है परिणाम से? देखिए, आम आदमी पार्टी का बहुत स्पष्ट है कि जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं उनको आम आदमी पार्टी के सांसद जो है वोट डालेंगे, और जिस तरीके से धनखड़ साहब को हटाया गया था, जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, उनको फेयरवेल तक नहीं दी गई, वो कहाँ हैं किसी को मालूम नहीं है, उनका कोई बयान नहीं आता, वो कभी टीवी में नहीं आ रहे, वो कहीं दिख नहीं रहे। इससे ऐसा लगता है कि इस पद की गरिमा जो है अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है हिंदुस्तान के अंदर। तो कोई भी आदमी चुन के आ जाए, मगर इस पद की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। आपकी पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के विधायक हैं, उन्हें कल गिरफ्तार किया गया। खबर है कि पीएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी उसकी भर्त्सना की, उसके खिलाफ बातें कही कि ये गलत हुआ, कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि को इस तरह से गिरफ्तार किया गया। देखिए, सरकार की नाकामी है। आपने 370 ये कह के हटाया कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जो है शांति बहाल कर देंगे। आपकी नाक के नीचे लोगों को चुन चुन के क्लोज रेंज से उनकी हत्याएं करी गई, आपसे कुछ नहीं हुआ। कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को जहां वो काम करते हैं वहां पे आइडेंटिफाई करके उनको गोली मारी गई, सरकार से कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान से लड़ाई करने चले, पाकिस्तान के ऊपर जब हमारी सेना विजय कर सकती थी तो भारत की सरकार ने यू टर्न मार लिया, सीज फायर कर दिया। जिनसे लड़ना है उनसे तो आप लड़ नहीं पाते, वहां आप यू टर्न मार लेते हैं। जो आपके चुने हुए विधायक हैं उनके ऊपर आप अपना जोर आजमा रहे हैं, उनके ऊपर आप जो है नए नए कानून लगा रहे हैं। वो तो बड़ा आसान काम है, उसमें क्या है? आप उस पर क्या कईयों पे और लगा दीजिए, उनको जेल में डाल दीजिए। मगर जहां आपको लड़ाई लड़नी है पाकिस्तान से, चीन से, आतंकवादियों से, वहां आप लड़ना नहीं चाहते, और जो इस देश के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके ऊपर आप दादागिरी कर रहे हैं। तो ऐसे देश को ना चलता है। आज पूरे लगभग आम आदमी पार्टी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। क्या आपकी सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से भी इसे लेकर कोई संकेत है? देखिए, पूरी की पूरी हमारी जो टीम है, हमारे जितने भी प्रवक्ता हैं, हमारा सोशल मीडिया है, हमारे पास जो भी कुछ हमारी ताकत है, पूरी ताकत से हम अपने विधायक और अपने जम्मू कश्मीर के पार्टी प्रेसिडेंट के साथ खड़े हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जो सरकार ने किया है उसके बाद वो जम्मू कश्मीर के हीरो बन गए हैं, और अब सरकार उनको रोक नहीं पाएगी। एक दूसरे ने आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि पूजा पंडालों में मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाई जाए। देखिए, जो रेखा गुप्ता जी ने किया वो ब्लास्फेमी है। बंगाली लोग जिस तरीके से दुर्गा पूजा मनाते हैं, रीति रिवाजों के साथ, पूरी परंपरा के साथ महीनों पहले तैयारी करते हैं, वो बहुत पवित्र चीज़ होती है। उस दुर्गा पूजा के अंदर आप ये कहें कि आप प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगा लें, जहाँ माँ दुर्गा की जो है वहाँ पे प्रतिमा होती है वहाँ पे उनकी तस्वीर भी लगा लें, फिर तो जो है माँ दुर्गा की जो पूजा होगी तो प्रधानमंत्री की भी पूजा होगी। क्यों करेंगे बंगाली लोग प्रधानमंत्री जी की पूजा?
क्या वो पहले प्रधानमंत्री हैं? उनसे पहले नेहरू जी हुए, इंदिरा गांधी हुई, नरसिंह राव हुए, मनमोहन सिंह हुए, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने तो कभी अपनी तस्वीर नहीं लगवाई। लेकिन उन्होंने वीडियो में ये कहा है कि प्रधानमंत्री जो माता के चरणों में प्रधानमंत्री की तस्वीर है। तो चरणों में कैसे रखी जाएगी? माँ की प्रतिमा होगी और नीचे एक तस्वीर रखी जाएगी और आप ऐसे ऐसे पूजा करेंगे, तो प्रधानमंत्री की भी पूजा होगी ना। माता के चरणों में अगर प्रधानमंत्री को बैठना है तो जाके मंदिर में बैठ जाए। हर पंडाल में माँ दुर्गा के साथ प्रधानमंत्री की फोटो कैसे लग जाएगी? चाहे चरण में लगे चाहे ऊपर लगे, आप लगा कैसे सकते हैं वहां पे पूजा? भाई प्रधानमंत्री जी को चरणों में बैठने का शौक है तो बैठे जाके मंदिर में चरणों में। ऐसा कभी हुआ है? कभी किसी ने देखा है? कभी नहीं हुआ ऐसा। ये गलत है और पूरी तरीके से ब्लास्फेमी है और ये एक डेस्परेशन है। और इसी तरीके से रामलीलाओं में भी किया गया। रामलीलाओं के इस बार जो भूमि पूजन हुए वहां पे मोदी जी की मन की बात चलाई गई। क्यों चलाई गई है? क्यों सरकार इस तरीके से कर रही है? और वो पूजाएं जिनका 50-50 लाख से 1-1 करोड़ रुपए का बजट है, जो 10-10 लाख रुपए का भोग एक दिन में बांट देते हैं, एक दिन में बांट देते हैं भोग 10 लाख रुपए का, वहां आप 1200 यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं कि 12,000 रुपए की हम बिजली दे रहे हैं और इसलिए हम आपकी जो तस्वीर लगवाएंगे प्रधानमंत्री की। ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये पूरी तरीके से घटिया राजनीति है और कोई दुर्गा पूजा वाला इससे खुश नहीं है।